तो अगेन आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट है अपना मेश एनालिसिस। तो ये सारे के सारे डीसी सर्किट्स के ही पार्ट है यूनिट वन के। ये भी एक टेक्निक होती है और एग्जाम में आता है कि लाइक लेट्स से अगर मैं एग्जाम के हिसाब से पूछूं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 3 ohm resistor of the following electrical circuit using mesh analysis। तो लेट्स से कि कुछ ऐसा सर्किट है आपका, यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस प्लस, लेट्स से दिस इज 2 वोल्ट, माइनस प्लस लेट्स से दिस इज 4 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। आपसे क्या पूछा गया है? 3 ओम पे जाने वाला करंट निकालना है यूजिंग मेश एनालिसिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, पहले से थोड़ा सा देख लो बेसिकली मेश एनालिसिस करते कैसे हैं। तो मेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मेश क्या होता है? मेश क्या होता है? तो मेश जो है, मेश इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप। दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप। जैसे कि सपोज मैंने कुछ ऐसा एक बना दिया नेटवर्क, मैंने यहाँ लिख दिया क्या, ए बी सी डी ई और एफ। मैं बोल रहा हूँ इसमें कितने लूप हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 लूप हैं। लूप L1 हो गया आपका ए बी ई एंड एफ। दूसरा लूप हो गया क्या, बी सी डी ई, बी सी डी ई। और जो तीसरा लूप हो गया वो कौन सा हो गया, ए एंड सी एंड डी एंड एफ, मतलब ये आउटर वाला। एक ये वाला लूप हो गया आउटर वाला, ठीक है। एक ये इनर वाला हो गया और एक ये इनर वाला हो गया। तो कितने टोटल कितने लूप हो गए, 3। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इसमें कितने मेश हैं, तो मेश को मैंने क्या बोला, मेश इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप। तो अगर आप इसको देखो, ए बी ए बी ए बी ई एफ, इसको, और अगर आप इसको देखो बी सी डी ई, तो ये क्या है, ये लूप भी है और क्या है, मेश भी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं देखता हूँ ACDF को, ACDF, इसमें से ना 2 डिवीजन हो सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं। ACDF के अंदर मेश 1 भी आ रहा है, मेश 2 भी आ रहा है। तो मेश इज ए लूप विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर लूप्स, तो दैट इज मेश। तो अब बात आती है कि इस सर्किट में कितने मेश आपको दिख रहे हैं, तो 2 ही मेश हैं। एक एक ये हो गया मेश नंबर 1, और ये हो गया आपका मेश नंबर 2। तो मेश एनालिसिस में करते क्या है, मेश एनालिसिस बेसिकली काम करता है केवीएल पे। और मैंने पिछले वीडियो पे बताया था केवीएल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अगर वोल्टेज राइज हो रहा है तो उसको एक साइन प्लस का दे दो, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको माइनस का साइन दे दो, जो हम देखेंगे आगे पोलैरिटी। हमारा कन्वेंशन क्या रहता है, जनरली हम फर्स्ट साइन के हिसाब से चलते हैं। किस साइन के हिसाब से चलते हैं हम, फर्स्ट साइन के हिसाब से। इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट साइन करंट की दिशा के, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से ये करंट कुछ ऐसी चीज लगी हुई है और ये करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो माइनस और प्लस है, तो इसका फर्स्ट साइन क्या हुआ, माइनस। देन ये करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो जो पोलैरिटी बनाएगा प्लस माइनस की, और फर्स्ट साइन हो जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से देखेंगे आगे उसको भी। तो ये हमारे मेश 1 और मेश 2 हो जाएंगे। तो कभी भी आपको जब मेश एनालिसिस करना होता है ना, तो आपको 2 मेश के करंट्स एज्यूम करने पड़ते हैं। तो हमने 2 करंट एज्यूम कर लिए यहाँ पे। मान लिए हमने, एज्यूम की बात आती है तो यू आर फ्री, तो आप कैसा भी ले सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे एक करंट I1 एज्यूम कर लिया और एक करंट इस मेश में क्या एज्यूम कर लिया, I2। ध्यान रखना ये I1 I2 मेश करंट है, और जब मैं नोडल एनालिसिस बता रहा था ना, वहां पे ये वाले करंट एज्यूम कर रहे थे। इनको ब्रांच करंट बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेश करंट एंड ब्रांच करंट। मेश एनालिसिस में कौन सा करंट एज्यूम करेंगे, मेश करंट। नोडल एनालिसिस में कौन सा करंट एज्यूम करेंगे, ब्रांच करंट। चलो इतना हो गया। अब इस I1 के करस्पॉन्डिंग ना देखो, आपको ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कुछ नहीं होता, ओम्स लॉ में सिंपल बोलते हैं अपन V इज इक्वल टू आई आर, ज्यादा
मतलब जो वोल्टेज है वो आई और आर के प्रोडक्ट के बराबर है। और जो हम मेश एनालिसिस में कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल का, मतलब वोल्टेजेस का। अब देखो ये वाला वोल्टेज तो गिवन है आपको, इसकी पोलैरिटी भी गिवन है प्लस माइनस। ये रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन इसके में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसी भी रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, आई आर। कितना आई जा रहा है, आई वन, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, आई वन इंटू वन। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, आई टू इंटू टू। एंड यहाँ पे अगर थ्री को देखें तो इसमें देखो एक आई वन ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, और यहाँ से देखें तो आई टू भी जा रहा है। तो इसमें इस साइड को अगर कंसीडर करते हैं तो एक आई वन इंटू थ्री ड्रॉप हो रहा है, और इस साइड को कंसीडर करते हैं तो आई टू इंटू थ्री ड्रॉप हो रहा है। दोनों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन अब देखो, जब अब ये देखो ये वोल्टेज आपका आ गया, ये भी ना आई वन इंटू वन इज ए वोल्टेज, और वोल्टेज में प्लस माइनस पता होना जरूरी है। वो कैसे पता करेंगे, तो ये आई वन क्लॉकवाइज है, आई वन जहां से इंटर कर रहा है रेजिस्टेंस में वहां पे प्लस साइन, जहां रिलीज हो रहा है माइनस साइन। यहाँ पे आई वन प्लस और रिलीज हो रहा है माइनस। सिमिलरली जहां से आई वन इंटर हो रहा है, अगर इस आई टू को देखो तो यहाँ से इंटर हो रहा है प्लस, रिलीज हो रहा है तो माइनस। यहाँ से देखोगे तो इंटर हो रहा है प्लस, रिलीज हो रहा है तो माइनस। इस तरीके से आप ले सकते हैं सारे के सारे पोलैरिटी। अब अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिप्रोड्यूस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का हो गया है अभी अपना डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द माइनस प्लस वी वन। यहाँ पे एक करंट आपने आई वन लिया था, यहाँ पे एक करंट आपने आई टू लिया था। यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था आई वन आर वन, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था आई टू आर टू, और ये प्लस और माइनस आपको बनाना है। क्यों, क्योंकि आई टू जहां से इंटर कर रहा है, ये रेजिस्टेंस था आर वन, ये रेजिस्टेंस था आर टू। यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है कितना, आई वन इंटू आर थ्री, और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है कितना, आई टू इंटू आर थ्री। लेकिन इसकी पोलैरिटी क्या है, इस आई वन के करस्पॉन्डिंग। यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है, आई टू यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। और ये आपको ये गिवन था। तो देखो अब सारी चीजें अब आपको गिवन है, अब सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेष नंबर वन है उसके लिए हमको केवीएल लिखना है। मेष नंबर वन के लिए केवीएल क्या लिखना है, हमारा क्या कौन 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 क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशन है, फर्स्ट साइन। हम क्या चल रहे हैं, जो भी फर्स्ट साइन आ रहा है उस तरीके से लिख रहे हैं। किस दिशा में, करंट की दिशा में। चलो तो ये जब हम मेष वन के लिए कर रहे हैं तो कौन सा करंट है, आई वन। आई वन जैसे ही इंटर कर रहा है, किसी भी कहीं से भी स्टार्ट करो, मेष वन, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये मेष वन है, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर दो। लेट्स से हमने वी वन से स्टार्ट किया, तो इस आई वन से देखते हैं तो पहला साइन क्या दिख रहा है, माइनस, तो लिख दिया माइनस वी वन। फिर यहाँ पे हमको पहला साइन क्या दिख रहा है, प्लस आई वन आर वन। फिर यहाँ पे पहला साइन क्या दिख रहा है, प्लस आई वन आर थ्री। लेकिन इस आर थ्री में एक ड्रॉप और हो रहा है, कितना हो रहा है, आई टू आर थ्री। और जब हम आई वन से चलते हैं यहाँ बगल में देखते हैं तो क्या साइन दिख रहा है, माइनस। तो क्या लिख देंगे, आई टू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर दो। वी वन की वैल्यू थी टू, और आर वन की वैल्यू थी वन ओम, और आर थ्री की वैल्यू थी आपकी थ्री ओम। यहाँ पे आप लिख दो माइनस टू प्लस आई वन इंटू वन, प्लस आई वन इंटू कितने ओम, दिस इज थ्री ओम, आई वन इंटू थ्री माइनस आई टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से अपन को दिख रहा है आई वन, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट। तो थ्री आई वन प्लस आई वन कितना हो गया, फोर आई वन माइनस थ्री आई टू, ये भी हो गया। अब ये माइनस टू है, इधर चला गया तो कितना हो गया, टू। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर वन। आ जाओ मेष नंबर टू के लिए, फिर से लिखो केवीएल। तो फिर से मेष टू पे जब हम केवीएल लिखते हैं तो कैसे करेंगे, ये है मेष नंबर टू, दिस इज द मेष नंबर टू। मैंने बोला कहीं से भी शुरू करो, मेष नंबर टू के किसी भी एलिमेंट से मान लो। और करंट की दिशा क्या है, ये है, तो कहीं से भी शुरू करो। मान लिया हमने यहाँ से शुरू कर रहे हैं, चलो, क्योंकि ये करंट यहाँ पे इंटर किया तो प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का वी टू। फिर इधर आ गया तो क्या दिख रहा है, प्लस का आई टू इंटू आर थ्री। फिर इधर आ गया तो क्या दिख रहा है, प्लस आई टू इंटू आर टू। लेकिन जब हम इसी आई टू में चल रहे हैं, इस आर थ्री में एक ड्रॉप और हो रहा है, वो पहला साइन क्या दिख रहा है, माइनस आई वन इंटू, हाँ, माइनस आर आई वन आर थ्री, माइनस आई वन आर थ्री इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू जीरो। अब सारी की सारी वैल्यू रख दो, तो देख लो इसमें क्वेश्चन में वी टू की वैल्यू थी फोर, ये थ्री, और ये था टू। तो फोर थ्री टू, तो सारी वाली वैल्यू रख दो। ये हो गया फोर प्लस आई टू थ्री, प्लस आई टू इंटू टू, माइनस आई वन इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब सारे इक्वेशंस को मिला लो आप। तो आई टू था तो इट विल बी थ्री प्लस टू, तो फाइव आई टू माइनस थ्री
I1 इज इक्वल टू -4, थोड़ा सा और सेटअप करते हैं इसको। तो 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम सिंपली I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो ये एग्जाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है कि वो आपका इक्वेशन सॉल्विंग स्किल चेक करने वाले हैं। तो आप सिंपल इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास को कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर का यूज कीजिए और उसमें आप इक्वेशन वाले मोड पे जाइए और उसमें अननोन को ट्रू सेलेक्ट कीजिए और ये सारी सारी वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने रख दिया 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 4, और ये मेरी वैल्यू आ गई सिंपल। मेरी जो I1 की वैल्यू आई है दैट इज -0.18 एम्पियर, और जो I2 की वैल्यू आई है दैट इज -0.9 एम्पियर। तो ये मेरे दो करंट्स आ गए हैं। लेकिन अभी अभी जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रजिस्टर। ये 3 ओम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस 3 ओम को यहाँ पे बनाता हूँ, बेसिकली ये 3 ओम का बना हुआ था। एक मैंने यहाँ पे करंट एज्यूम किया था क्या, I1, और एक मैंने यहाँ पे करंट एज्यूम किया था I2। तो अगर मैं देखता हूँ तो I1 कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ऐसे, और I2 कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो 3 एम्पियर पे अगर आपको पूछा गया है ये वाला करंट I कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ये होगा I1 माइनस I2, और I1 की वैल्यू है -0.18 माइनस माइनस 0.9। तो इसको आप करते हो जब, तो आपका आंसर आता है -0.18 12.9, तो it is 0.72। यस, तो आई की वैल्यू आ गई 0.72 एम्पियर, और ये हो गया आंसर। देखो मेश एनालिसिस में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देता हूँ आपको अगेन, जो मैंने नोडल में भी एक प्रॉब्लम दी थी, वो आता है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जस्ट ट्राई करना आप, ठीक है। माइनस से प्लस 2 वोल्ट, माइनस से प्लस 5 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम। और यहाँ पे आपको मेश एनालिसिस से निकालना है यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। ऐला, ये क्वेश्चन हो गया। ये तो देखने में टफ लग रहा है, लेकिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, ये 1 और 6 और 2, ये सारे के सारे आपके कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना। और एक क्वेश्चन जो बेसिकली मैं बनाना चाह रहा था, ये वो ये था। यस, ये क्वेश्चन था वो, ठीक है। इसको वेट करो। तो +2 - 5 वोल्ट, +2 - 1 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। आपको ये वाला करंट निकालना है यूजिंग मेश एनालिसिस, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो नोडल एनालिसिस से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।